हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं साइंस स्पीडी का मॉडल सेट 13, 14 और 15। तो मैं हूं कुश कुमार और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो आज हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो एस चंद्रशेखर ने, जो भारतीय मूल के थे, एस चंद्रशेखर, इन्होंने ही ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक चंद्रशेखर सीमा भी है, इन्हीं के नाम पर रखा गया। बोतल का कॉर्क किसका बना होता है। तो बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बना जाता था। कोक। और कोक प्राप्त किया जाता है, तो कोक होता है, कोक से ही क्या करते हैं, वृक्ष की छाल बनाते हैं। वृक्ष की छाल से बोतल का कॉर्क बनाते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व क्या होगा। तो दूध से क्रीम जब अलग करते हैं तो दूध का घनत्व बढ़ जाता है। याद रखिएगा, दूध से जब क्रीम अलग करते हैं तो दूध का घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब घनत्व बढ़ेगा तो आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में परिवर्तन होता है। तो लोहा का भार क्या हो जाता है, बहुत अधिक नहीं लेकिन बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, बढ़ जाता है। इन्हें सोचेगा कि जंग हम झाड़ देते तब लगता है कि लोहा का भार घट जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो हिप्पोक्रेटस को। कोई भी डॉक्टर जब बनता है तो उसको अंतिम में डॉक्टर का शपथ दिलाया जाता है। तो डॉक्टर का शपथ किसका दिलाया जाता था। डॉक्टर का शपथ जो लेता है वो किसका लेता है, तो हिप्पोक्रेटस का शपथ लेता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है। तो मनुष्य के शरीर में 65 से 80% जल होता है। वही भार की दृष्टि से देखें तो 10% जल होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है। तो हीमोफीलिया रोग सबसे पहले किसको हुआ था। महारानी विक्टोरिया को। हेल्डन ने इसका वर्णन किया है। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है। तो प्रोटीन की। प्रोटीन के बारे में जाना। प्रोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, मनुष्य के शरीर के छोटी आंत में होता है। प्रोटीन की कमी से क्वासिकर एवं मरासमक 2 रोग होते हैं। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। तो शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत है। यूरिया का निर्माण यकृत से होता है। यूरिया कहाँ लग हो जाता है, तो मूत्र जब निकलता है वृक्क में जब खून शुद्ध होता है तो वहीं से यूरिया बाहर निकल जाता है। मूत्र के साथ मूत्र में पाया जाता है यूरिया। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त है। थाइमस ग्रंथि। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया। एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, एड्रीनलिन हार्मोन। एड्रीनलिन हार्मोन को क्या कहते हैं, लरो या ऊरो हार्मोन। लरो या ऊरो हार्मोन किसे कहते हैं, तो एड्रीनलिन हार्मोन को। एड्रीनलिन हार्मोन जो है भय, क्रोध आदि में यह हार्मोन स्रावित होता है। दूध की किस ताप पर प्रचुराइजेशन किया जाता है। तो दूध को 71 डिग्री सेल्सियस 71.7 डिग्री सेल्सियस पर जब हम प्रचुराइजेशन करेंगे तो 15 सेकंड तक करना पड़ेगा। अब 62 डिग्री सेल्सियस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इस पर 30 मिनट तक। इसको कहते हैं LTH, लो टेम्परेचर होल्डिंग विधि। BHC 10% की व्यापारिक नाम क्या है, तो गमक्सिन, जिसका उपयोग हम लोग गोबर ठोकने में करते हैं, कीड़ा को मारने में। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है, तो जीवाणु के द्वारा। और दूध में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस। दूध का रंग किसके कारण उजला होता है, तो केसिन के कारण। दूध का रंग पीला किसके कारण होता है, तो पीला होता है किसके कारण, कैरोटीन के कारण। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी क्या है, काली मिट्टी। काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। रे तो कपिका से मिली काली मिट्टी, रे से रेगुर मिट्टी। प्याज सबसे अधिक कहाँ में होता है, महाराष्ट्र में। काली मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, पिता के गुणसूत्र पर। पिता के गुणसूत्र क्या होता है, XY। माता में गुणसूत्र होता है XX, तो माता से हमेशा X मिलेगा। अगर Y मिल गया पिता से तो हो गया लड़का का जन्म। अगर माता से भी X और पिता से भी X मिल गया तो यहाँ हो जाएगा लड़की का जन्म, यानी गर्ल आएगी। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो एड्रीनल ग्रंथि। एड्रीनल ग्रंथि से एड्रीनल नामक हार्मोन स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन इसलिए कहते हैं क्योंकि भय, क्रोध, डर आदि के समय एड्रीनल हार्मोन स्रावित होता है। वही हमें क्रोध से बचाता है। इसलिए भय, क्रोध,
डर ये सब के समय। बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक गिरना क्या दर्शाता था? आंधी तूफान। एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक गिर गया तो आंधी तूफान। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी, वर्षा होगी। धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होगी। और धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो मौसम साफ होने की संभावना है, मौसम साफ। अब देखते हैं सेट नंबर 14। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि RH फैक्टर का संबंध किससे? रक्त से। यह जो है सबसे पहले RH फैक्टर की खोज किसमें किया गया था? तो रीसस नामक बंदर में, रीसस नामक बंदर में RH फैक्टर की खोज किसने किया था? तो वीनर एवं कार्ल एंड स्टीनर, कार्ल एंड स्टीनर एवं वीनर ने मिलकर RH फैक्टर की खोज किया था। पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक किससे बनाया जाता है? पेनिसिलिन जो है किससे बनाया जाता है? कवक से बनाया जाता है। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक। मनुष्य के हृदय में किसके कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4। 2 गो आलिंद होता है, 2 गो नीलय होता है, 2 गो नीलय, 2 आलिंद और 2 नीलय होते हैं। एक बायां आलिंद, एक दायां आलिंद, एक बायां नीलय, एक दायां नीलय। बायां आलिंद और बायां नीलय जो होता है उसमें शुद्ध रक्त होता है, और दायां आलिंद दायां नीलय में अशुद्ध रक्त होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो अंडा में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। विटामिन सी जिसमें पाया जाता है वो मुख्यतः खट्टे होते हैं। गर्म करने पर विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। अंडा के किस भाग में उजला माने किस प्रोटीन पाया जाता है? तो सफ़ेद वाले भाग में। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन पेप्सिन द्वारा होता है। ये प्रोटीन मुख्य रूप से कहाँ जाकर पचता है? तो छोटी आंत में। अब भोजन मुख्य रूप से सभी कहाँ पच जाता है? तो छोटी आंत में। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग में होती है? तो वृक्क। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। वृक्क की संख्या 2 होती है, सीम के बीज की तरह। अंडे के किस भाग में प्रोटीन की अधिक पाया जाता है? तक उजले भाग में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में। और इसका कवच, अंडा का जो कवच होता है, खोल होता है, किसका बना होता है? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। पालक में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है खाने वाले पदार्थों में। जीव विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। सबसे पहले जीव विज्ञान को 2 भागों में बांटा था, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में। कौन? तो वही अरस्तु। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर निवारक दवाएं जो कहलाती है क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक। दर्द दूर करने वाला प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। अमीनो अम्ल हमारे शरीर में 20 तरह के होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 या 6.5, 6.4 या 6.5। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स किसको नष्ट करते हैं? तो बैक्टीरिया को। इसलिए एंटीबायोटिक दवा ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कौन लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है? हरी सब्जियों में। हरी सब्जी में किसमें? पालक में। रानीखेत बीमारी होती है किसमें? मुर्गियों से संबंधित है। यह रानीखेत बीमारी किससे फैलता है? तो विषाणु से फैलता है, विषाणु द्वारा यह होता है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग पर होता है? तो मस्तिष्क में होता है। अल्जाइमर रोग मस्तिष्क में। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सेरिब्रम होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किस में होता है? तो फ्लेवियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम के द्वारा। और जाइलम के द्वारा क्या होता है? तो जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान, गंध या सुगंध की पहचान किससे करते? मस्तिष्क के किस भाग से? तो सेरिब्रम से। यही मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। एंटीबायोटिक एम्सिलिन बनाए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं बैक्टीरिया से। एंटीबायोटिक एम्सिलिन किससे प्राप्त हो जाते हैं? बैक्टीरिया से। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कवक से। अब देखते हैं सेट नंबर दोस्तों 15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण बनाता है? तो कार्बन। सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक कौन है? तो प्रोटीन। याद रखिएगा, सबसे जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा। सिल्वर नाइट्रेट।
सिल्वर नाइट्रेट। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड माने कि नमक। अगर NaCl ऑप्शन नहीं रहेगा तो पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेल्लोफेन किसके बने होते हैं? ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किससे प्राप्त की जाती है? ईयू के वृक्ष से। और कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? बोन ब्लैक, काला हड्डी। चीनी का सूत्र क्या है? C12H22O11। कृत्रिम सिल्क बनाया जाता है किसके द्वारा? तो रेयन के द्वारा। और रेयन किससे प्राप्त किया? सेलुलोज से। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो जो ऊपर की ओर गति कर रहा हो एक समान से त्वरण के साथ। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। हाइड्रोजन प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ट्राइटियम होगा यहाँ, ट्राइटियम। प्रोटोरियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो पारा है। पारा का सूत्र क्या होता है? Hg। इसका परमाणु संख्या 80। पारा किससे निकाला जाता था? सीने बार से। सीने बार। तारों के टिमटिमाने का अधिकांश कारण क्या है? तब वायुमंडलीय अपवर्तन या वातावरणीय अपवर्तन। पृथ्वी में सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन है? तो सूर्य। बहुत बार पूछा का क्वेश्चन। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन प्राप्त किया जाता है? फैट मतलब कि वसा। मानव में केसरिकों की संख्या होती है 33। के से के 11 × 3 33। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत मात्रा लगभग कितनी प्रतिशत होती है? 65%। ग्लूकोमा किस रोग का बीमारी है? तो नेत्र का। ट्रेकोमा किस रोग का बीमारी है? नेत्र का। जीरोपैलेथीमिया किसका बीमारी है? नेत्र का। रतौंधी नेत्र का। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिक का कार्बन के सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं, याद रखिएगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लाया जाता है? तो फोटोग्राफी में अम्ल पूछ दिया ना तो अम्ल हो जाएगा ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक किससे ज्ञात कर निकालते हैं? टमाटर से। दाग या धब्बा कपड़ा पर लग जाता है तो इसको छुड़ाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का ही प्रयोग किया जाता था, टमाटर। सिल्वर ब्रोमाइड भी फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है रसायन के रूप में। और फिक्सर के रूप में सोडियम थायोसल्फेट होता है प्रयोग, जिसको हाइपो कहते हैं। डायनासोर थे तो डायनासोर किस युग में थे? तो मेसोजोइक सरीसृप वर्ग में थे। मेसोजोइक युग, मेसोजोइक सरीसृप। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल पर अगर आप नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद दोस्तों।